नमस्कार। आज इस वीडियो में हम पीपल के वृक्ष के महत्व के बारे में जानेंगे। पहले एक शास्त्रों के अनुसार हम कथा सुनते हैं। नारद जी ने विष्णु भगवान से कहा, प्रभु, मैं बहुत विचित्र दृश्य देख करके पृथ्वी से आ रहा हूँ। एक तरफ तो मैंने देखा कि कुछ लोग पीपल के वृक्ष को काट रहे हैं, दूसरी तरफ मैं देखा कि कुछ तपस्वी मुनि उसी पीपल की पूजा कर रहे हैं, उसकी परिक्रमा कर रहे हैं, मंत्र उच्चारण कर रहे हैं, भगवान विष्णु यानी आपकी उपासना कर रहे हैं। भगवान विष्णु जी ने नारद जी की ये बात सुनकर के कहा, तुम्हारा प्रश्न सही है नारद, पीपल का वृक्ष कोई साधारण नहीं होता है। इस वृक्ष से संबंधित मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। इस कथा को जो भी सुनता है वह इस कथा को सुनने का पुण्य पाता है। यह पावन कथा मनुष्यों के पापों को नष्ट करने में सहायक होती है। उसके परिवार में सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। कथा इस प्रकार से है, सुनो नारद। पूर्व काल में एक अत्यंत गरीब व्यक्ति था जिसका नाम हरिदास था। हरिदास बहुत ईमानदार और परिश्रमी था, लेकिन उसका जीवन बहुत कठिन था। वह जंगल से लकड़ियां काट करके लाता था और बेच करके अपने परिवार का जैसे तैसे पोषण करता था। उसका परिवार बड़ा था, बूढ़े माता पिता, उसकी पत्नी, उसके बच्चे। वह हरिदास दिन रात मेहनत करके लकड़ियां काट करके लाता, उनमें से कुछ लकड़ियां बेच देता, उससे जो पैसे मिलते उसका राशन खरीदता और कुछ लकड़ियों को चूल्हा जलाने के काम के लिए अपने घर में रख देता। किसी तरह से उसके परिवार का पोषण हो रहा था। उसके घर में कभी पूजा पाठ या शास्त्रों वेदों का पठन पाठन कुछ भी नहीं होता था। पूजा करने तो उसके परिवार के किसी भी सदस्य को आता ही नहीं था। एक दिन हरिदास जंगल से लकड़ियां लेने निकला। वह जंगल में दूर तक अंदर चला गया। उसे कहीं भी सूखा पेड़ दिख नहीं रहा था जिसे वो काट लेता। घनघोर जंगल में चिंता मग्न हरिदास चलता जा रहा था। वह सोचने लगा कि यदि लकड़ियां नहीं ले गया तो घर में चूल्हा कैसे जलेगा। हरिदास जंगल में भटक रहा था सूखे पेड़ की तलाश में। तभी हरिदास की दृष्टि एक ऐसे वृक्ष पर पड़ा जो कि अपने आप में अद्भुत दिखाई दे रहा था। उसकी जड़ें धरती को जैसे बांध करके रखी थी। शाखाएं हरी भरी पत्तियों के साथ आसमान छू रहा था। वह पीपल का वृक्ष था। हरिदास मन ही मन सोचा, कितना सुंदर वृक्ष है, कितना अद्भुत प्रतीत हो रहा है इसके करीब आकर के। हरिदास सोचा कि क्यों न इसके कुछ शाखाओं को काट लूं, बस क्या कहना है, आज घर में चूल्हा भी जल जाएगा और इस हरे हरे वृक्ष की शाखाओं को बेच करके मैं कुछ पैसे भी कमा लूंगा। वह जैसे ही कुल्हाड़ी को उठा करके उस वृक्ष पर वार करने को हाथ उठाया, एक स्त्री की आवाज सुनाई पड़ी। वह बोली, रुको, यह क्या कर रहे हो, यह अनर्थ कर रहे हो तुम। अगले ही क्षण एक भयंकर काला सर्प वहां प्रकट हो गया। हरिदास एकदम भयभीत सा होकर के पीछे डर करके हटा। तब वह सर्प धीरे धीरे अपना स्वरूप बदलने लगा और वह अंततोगत्वा एक नाग कन्या के रूप में खड़ी हो गई। नाग कन्या बोली, मनुष्य, क्या तुम अज्ञानी हो जो इस पीपल के वृक्ष को काट रहे हो? क्या तुम पीपल के वृक्ष की विशेषता नहीं जानते हो? नाग कन्या बोली कि मनुष्य, मैं इस वृक्ष की सुरक्षा करती हूँ। मेरा इस वृक्ष से जुड़ाव है। केवल इस जन्म का ही नहीं, बल्कि पीछे कई वर्षों से मैं इस वृक्ष की सुरक्षा कर रही हूँ। यह एक पुरानी कथा है, बहुत रहस्यमय है, लेकिन तुम सुनो। हरिदास एकदम डरा हुआ भौचक होकर के थोड़ा पीछे खिसक करके नाग कन्या को भयभीत होकर के एकटक देखते जा रहा था। नाग कन्या ने अपना वृत्तांत सुनाना आरंभ कर दिया। वह बोलने लगी, पिछले जन्म में मेरा नाम सुमति था। मैं एक वैश्य कन्या थी। मेरे पिता ने मेरा विवाह एक ज्ञानी और धार्मिक व्यक्ति से किया था। मेरे पति अनाज के कार्य से जुड़े थे। वह एक सत्कर्मी व्यक्ति थे, लेकिन मैं एकदम अपने पति के विपरीत थी। मैं स्वार्थी और धर्म विहीन थी। मुझे देवी देवताओं की पूजा व्यर्थ लगती थी। मैं हमेशा सांसारिकता में लिप्त रहती थी। मेरे पति मुझे बहुत समझाते
कि हमें अपना पुण्यवर्धन करना चाहिए, धार्मिक कार्य, परोपकार करना चाहिए। लेकिन मैं हंस करके उनका मजाक उड़ाती थी, उनके पूजा पाठ का उपहास करती थी। हमारे गांव में ही एक मुनि का आश्रम था। वहाँ का वातावरण बड़ा अलौकिक और दिव्य था। मुनि के आश्रम में जो पीपल का वृक्ष था, उसकी पूजा और परिक्रमा करने गांव के लोग आते थे और पूजा करते थे। उनका विश्वास यह था कि पीपल की पूजा करने से उनके पिता प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद देते हैं। भगवान का वास होता है पीपल के वृक्ष में। एक दिन मैं देखी कि एक ब्राह्मण पीपल की पूजा कर रहा था। वह पीपल के पास बैठ करके पहले पीपल में जल डाला, उसके बाद कुछ मंत्रोच्चार कर रहा था। मैं वहां गई और ब्राह्मण पर हंसने लगी। मैंने कहा, अरे ओ मूर्ख ब्राह्मण, तुम पीपल के वृक्ष के पास कौन सा मंत्र पढ़ रहे हो? ये क्या है? तुम पीपल के वृक्ष को कोई देवी देवता मान रहे हो क्या? ये वृक्ष तो एकदम बेकार है, न कभी फल देता है न फूल। इतना सुनते ही ब्राह्मण एकदम गुस्से से बौखला गया और वह बोला कि तुम पीपल के वृक्ष को ऐसे मत कहो कन्या, तुम्हें पीपल का महत्व पता नहीं है। मैं तुम्हें बताता हूँ पीपल का महत्व। वो पीपल के महत्व को बता रहे थे और मैं व्यंग्यात्मक तरीके से उन्हें बार बार टोके जा रही थी और उन पर हंसे जा रही थी। लेकिन वो ब्राह्मण रुके नहीं, बोले कि तुम्हें पीपल का महत्व बताना बहुत जरूरी है। और ब्राह्मण इस तरह से पीपल के वृक्ष का महत्व बताने लगे। ब्राह्मण ने कहा, धर्म में पीपल के वृक्ष को बहुत पवित्र माना जाता है। मान्यता है कि पीपल में सभी देवी देवताओं का वास होता है। इसकी पूजा करने से कई तरह के लाभ होते हैं और जो कर्म फलदाता शनि देवता हैं, उनके दोष से भी मुक्ति मिलती है। इसीलिए धार्मिक माना जाता है पीपल के वृक्ष को। पीपल के वृक्ष को देव वृक्ष की पदवी दी गई है। पीपल की पूजा कई अवसरों पर की जाती है, चाहे वह अमावस्या हो या पूर्णिमा। कन्या, तुम जानती नहीं हो कि पीपल के वृक्ष में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का वास माना गया है। इसीलिए पीपल की पूजा करने से पुण्य की प्राप्ति होती है, पितरों का भी आशीर्वाद मिलता है। और यह पीपल का वृक्ष जो हमेशा ऑक्सीजन देता रहता है, यह मनुष्यों के लिए बहुत लाभकारी होता है। पीपल के वृक्ष के साथ एक कथा भी जुड़ी हुई है कन्या। महर्षि दधीचि के पुत्र पिप्लाद ऋषि थे। पिप्लाद का शाब्दिक अर्थ है पीपल का पेड़, मतलब पीपल के पेड़ खाकर जीवित रहने वाले महर्षि दधीचि के पुत्र पिप्लाद। महर्षि दधीच ने संसार के हित में अपना शरीर त्याग करके देवराज इंद्र को अपनी हड्डियों का दान दे दिया था। ये तो हम सब जानते हैं। तब विश्वकर्मा ने दधीचि की हड्डियों से वज्र नामक अस्त्र बनाया था, जो काफी शक्तिशाली था। महर्षि दधीचि की पत्नी को जब इस बारे में पता चला कि उनके पति ने अपना प्राण त्याग दिया है, तो उनको बहुत दुख हुआ और वो सती होने के लिए निकल पड़ी। देवताओं ने उन्हें काफी रोका, लेकिन वो नहीं मानी। उस समय महर्षि दधीचि की पत्नी गर्भवती थी। उन्होंने अपने गर्भ से बच्चे को निकाल करके पीपल के वृक्ष के नीचे रख दिया और फिर सती हो गई। बच्चा पीपल के वृक्ष के नीचे ही पला बड़ा, उसका नाम पिप्लाद पड़ा। साथ ही उन्होंने पीपल के पेड़ के नीचे ही कठोर तपस्या भी शुरू कर दी। पिप्लाद ऋषि के प्रभाव से ही पीपल को आशीर्वाद प्राप्त हो गया, जो इसे देव वृक्ष माना जाने लगा और कहा गया कि जो इसकी सेवा पूजा करेगा उसको पुण्य मिलेगा। भागवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं वृक्षों में सर्वोत्तम पीपल हूँ। साथ ही पीपल को भगवान विष्णु का स्वरूप भी बताया गया है। जहाँ भगवान विष्णु होंगे वहाँ माता लक्ष्मी मौजूद होंगी। पीपल के वृक्ष की महत्ता हम सबने जान ली। हे सुंदर कन्या, क्या तुम जानती हो कि शास्त्रों में भी बताया गया है कि सूर्योदय के बाद ही पीपल की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि सूर्योदय के पहले अगर पूजा कोई करता है पीपल का, तो इसी पीपल में माता लक्ष्मी की बहन अलक्ष्मी का वास होता है। अलक्ष्मी दरिद्रता की देवी मानी जाती हैं और हमेशा गरीबी और जीवन में परेशानी लाने वाली होती हैं। इसीलिए सूर्योदय के बाद पीपल की पूजा करनी चाहिए। तब इस वृक्ष से अलक्ष्मी हट जाती हैं और लक्ष्मी माता आ जाती हैं। ऐसा करने से घर में दरिद्रता नहीं आती है। तभी सूर्योदय के बाद पीपल का पूजा करना चाहिए।
पीपल के वृक्ष की पूजा को बहुत चमत्कारी बताया जाता है। पीपल के वृक्ष में देवी देवताओं का वास होता है। शनिवार के दिन जो पीपल के वृक्ष की पूजा करता है वह सभी संकटों को दूर करने वाला होता है। धन, समृद्धि, यश, कीर्ति सभी मिलने लगते हैं उसे। प्रतिदिन या शनिवार के दिन पीपल का वृक्ष जो व्यक्ति बहुत विधि विधान से पूजता है उसके पूर्वज यानी पितर लोग भी प्रसन्न होते हैं और उसकी मनोकामनाओं को पूर्ण करने का आशीर्वाद देते हैं। शनिवार की शाम को शनिदेव की विधि विधान से पूजा करके जो पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाता है और 7 बार परिक्रमा करता है और पीपल की जड़ में जो जल डालता है उससे शनिदेव प्रसन्न होते हैं। पीपल के वृक्ष में जल अर्पित करने से मन को शांति मिलती है। पीपल में जल चढ़ाने के साथ परिक्रमा करना बहुत शुभ माना जाता है। रविवार के दिन पीपल की पूजा नहीं करनी चाहिए। क्यों? इसका भी एक महत्व है जो मैं तुम्हें सुनाता हूँ। वह ब्राह्मण पीपल के महत्व को बताता रहा और मैं उस पर हंसती रही व्यंग में। वह ब्राह्मण बोलता रहा, पीपल के महत्व को बताता रहा। ब्राह्मण ने कहा, मैं पीपल के वृक्ष का हमेशा पूजा करता हूँ। स्कंद पुराण में तो पीपल के जड़ में भगवान विष्णु, तने में केशव अर्थात श्री कृष्ण, डालियों या शाखाओं में नारायण और फलों में समस्त देवी देवताओं के वास की बात बताई गई है। पीपल के वृक्ष को रविवार के दिन क्यों नहीं पूजा करना चाहिए, इसके बारे में भी हम जानते हैं। इसके बारे में बताया गया है कि पीपल के वृक्ष में रविवार के दिन भगवान ने दरिद्रता को वास दिया था। रविवार को पीपल की पूजा न करने के पीछे भी एक कथा प्रचलित है। उस कथा के मुताबिक एक बार माता लक्ष्मी और उनकी बहन दरिद्रा विष्णु भगवान के पास गई और उनसे बोली कि हे जगत के पालनहार, कृपा करके आप हमें भी रहने के लिए कोई स्थान दीजिए। इस पर विष्णु भगवान ने माता लक्ष्मी और उनकी बहन दरिद्रता को पीपल के वृक्ष के नीचे निवास करने का स्थान दिया। दोनों बहनें पीपल के वृक्ष में निवास करने लगी। कुछ समय बाद जब माता लक्ष्मी से विष्णु भगवान ने विवाह का प्रस्ताव रखा तो माता लक्ष्मी की बहन दरिद्रता का विवाह नहीं हुआ था, इसलिए माता लक्ष्मी ने पहले विष्णु भगवान से कहा कि मेरी बहन का विवाह हो जाएगा तभी मैं विवाह करूंगी। तब भगवान विष्णु ने दरिद्रता से पूछा कि तुम्हें कैसा वर चाहिए। दरिद्रता ने कहा कि भगवान, मुझे ऐसा वर चाहिए जो कभी पूजा पाठ न करे और कभी भी किसी धर्मशास्त्र को न माने। भगवान ने उसे वरदान दिया कि ऐसा ही होगा। विष्णु भगवान ने दरिद्रता का विवाह ऋषि से करा दिया। विवाह के बाद भगवान विष्णु ने दरिद्रता को पीपल में निवास करने के लिए स्थान दिया रविवार के दिन। इसीलिए रविवार के दिन पीपल में देवताओं का वास न होकर के केवल दरिद्रता का निवास बताया जाता है और पीपल का पूजा रविवार को नहीं किया जाता है, क्योंकि जब पूजा करने से दरिद्रता खुश हो जाती हैं तो पूजा करने वाले व्यक्ति के साथ उसके घर आ जाती हैं। इसीलिए रविवार के दिन पीपल के वृक्ष की पूजा या परिक्रमा नहीं किया जाता है। ब्राह्मण पीपल के महत्व को बताता रहा और मैं सुनती रही। जैसे ही ब्राह्मण पीपल के महत्व को बता लिया, मैं एकदम से सुनते सुनते क्रोधित हो गई और मैं बोली कि ब्राह्मण, तुम बोलते जा रहे हो और मैं तुम्हें शांत कराने की कोशिश में हंस रही हूँ, लेकिन तुम्हें कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। तुम पीपल के महत्व को बताते जा रहे हो। मैं अत्यंत क्रोधित हो गई। मैं अहंकार से पीपल के वृक्ष पर जैसे ही पैर रखी, लात मारने के लिए मेरी त्वचा अचानक काली पड़ने लगी और मैं नागिन में बदल गई। मैं चीखने लगी, रोने लगी, छटपटाने लगी। मुझे चीखते हुए देख करके उस आश्रम के मुनि आए और उन्होंने यह सारा हाल देखा। ब्राह्मण मुनि को प्रणाम किया और बताया कि मुनिवर, ये स्त्री पीपल के वृक्ष का मजाक उड़ा रही थी और जब मैं पूजा पाठ कर रहा था पीपल के वृक्ष का तो मेरा भी उपहास कर रही थी। इसीलिए मैंने इसे पीपल के वृक्ष का महत्व बताना बहुत जरूरी समझा। जब मैं इसे पीपल जैसे देव वृक्ष का महत्व बता रहा था तो ये हंस रही थी, व्यंग कर रही थी और अंत में ये इतनी क्रोधित हो गई कि इसने क्रोध के वश में आकर के पीपल के वृक्ष को लात मारने के लिए अपना पैर उठाया ही था कि ये सर्प के रूप में परिवर्तित हो गई। पीपल का अपमान करना विष्णु का अपमान करना होता है।
मुनि ने कहा कि कन्या, तुमने पीपल का अपमान कर दिया। पीपल देव वृक्ष है, इसमें सदैव विष्णु भगवान का और माता लक्ष्मी का निवास स्थान पाया जाता है। अब तुम्हें श्राप लग गया इस पीपल के वृक्ष का, तुम सर्प योनि में आ गई। अब तुम्हें इसी पीपल के आसपास रह करके 100 वर्षों तक पीपल की सुरक्षा करनी होगी। जब 100 वर्षों बाद तुम्हारा श्राप खत्म होगा तो तुम्हारे पति किसी न किसी रूप में आएंगे, और जब तुम्हारे पति आकर के मीठे जल से इस पीपल की जड़ को सींचेंगे, तभी तुम्हें सर्प योनि से मुक्ति मिलेगी। मैं नाग कन्या के रूप में छटपटाती रही, रोती रही, लेकिन कुछ नहीं हुआ। वहां से वह ब्राह्मण भी चला गया और मुनि भी चले गए अपने आश्रम में। नाग कन्या अपने पति धर्म का पालन करते हुए इंतजार करती रही पीपल के वृक्ष के आसपास। पीपल के वृक्ष की सुरक्षा करने में मैं 100 वर्ष बिता दी। नाग कन्या की कथा सुनकर हरिदास एकदम आश्चर्यचकित था। वह टकटकी लगाए हुए एकदम से भयभीत होकर के नाग कन्या की बातें सुन रहा था। तभी एक दिव्य ज्योति जली और वही मुनि प्रकट हुए जिनका आश्रम पास में था। मुनि ने कहा, हरिदास, क्या तुम जानते हो कि तुम इस नाग कन्या से कैसे जुड़े हुए हो? आज 100 वर्ष पूरे हो गए और तुमको तुम्हारी नीयत खींच करके लाई है इस नाग कन्या से मिलवाने। तब वह हरिदास बोला कि मुनिवर, मैंने ऐसी कौन सी गलती कर दी है और मेरा इस नाग कन्या के साथ कौन सा रिश्ता है? मैं तो अपने परिवार के पोषण के लिए लकड़ियां काट करके बेचता हूँ और अपना घर चलाता हूँ। आज मुझे सूखे पेड़ नहीं मिले तो मैं जंगल में अंदर तक आ गया, और मैं जैसे ही इस वृक्ष को काटने के लिए अपना कुल्हाड़ी उठाया था कि अचानक मेरे सामने ये सर्प के रूप में प्रकट हुई और धीरे धीरे ये नाग देह छोड़ करके एक कन्या के रूप में परिवर्तित हो गई और मुझे अपनी कथा सुनाने लगी। तब मुनिवर ने बताया कि तुम अचानक यहाँ नहीं आए हो, तुम्हारी नियत यहाँ पर खींच करके लाई है। तुम सबसे पहले इस पीपल के जड़ की पूजा करो। तुम इसी के पति हो, धर्मपाल नाम है तुम्हारा। तुम सत्यनिष्ठ और कर्तव्यनिष्ठ थे, बहुत धर्मनिष्ठ थे। तुमने सुमति को सत्य के रास्ते पर लाने के लिए 100 वर्ष पहले बहुत प्रयास किए, लेकिन ये नहीं सुधरी। तुम नियत के कारण यहाँ आए हो। सुमति अपने पूर्व के पापों का क्षमा मांगते हुए बिलख करके रोती रही। बोली, स्वामी, मैं एक अधर्मी, अहंकारी, स्वार्थी औरत हूँ। अपने पति के प्रति कर्तव्यनिष्ठ, धर्मनिष्ठ न होने के कारण मैं धर्म का अपमान करते करते इस पीपल की महिमा जाने बिन इसका भी अपमान कर बैठी और नाग योनि में चली गई श्राप के स्वरूप। हरिदास के कहने पर मुनि ने हरिदास को शिक्षा दिया कि पुत्र, उस कलश से जल ले आओ और विष्णु भगवान को याद करके इस पीपल के जड़ में ये जल डालो। मुनि ने उस जल को अभिमंत्रित कर दिया और हरिदास पीपल के जड़ में जल डाला। नाग कन्या एक सुंदर स्त्री के वेश में आ गई। सुमति बोली, मैं आपके प्रति कृतज्ञ हूँ। आपने न केवल मेरे पापों का प्रायश्चित करवाया, बल्कि उपस्थित होकर मुझे पाप की सजा से मुक्त करवाने में सहायक भी बने। मुझे मुक्त करके आप मोक्ष की तरफ मुझे अग्रसरित कर दिए। सुमति पीपल के वृक्ष का परिक्रमा की और धीरे धीरे अंतर्ध्यान हो गई। भगवान विष्णु नारद जी को ये कथा सुना चुके थे। पीपल का वृक्ष सृष्टि को सुरक्षा देता है। जो पीपल की पूजा करता है वह सुख और शांति पाता है। विष्णु भगवान से नारद मुनि ये कथा सुन करके बोले कि भगवान, मैं इस कथा का प्रचार और प्रसार पृथ्वी के मनुष्यों के बीच में भी करूँगा, और मैं स्वयं भी पीपल के वृक्ष की पूजा करूँगा और मनुष्यों में भी ये धारणा बनाऊंगा कि पीपल का वृक्ष जो मनुष्य पूजेगा उसको देवताओं से, पितरों से हमेशा आशीर्वाद मिलेगा। अगर हम ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से देखें तो पीपल के वृक्ष की पूजा करने से बहुत सारे बुरे ग्रह हमारे अपने दोषों को खत्म करते हैं। अगर किसी की जन्म कुंडली में शनि का दोष है तो पीपल के वृक्ष की पूजा अगर शनिवार को वह व्यक्ति करता है तो धीरे धीरे शनि का दोष खत्म होता है। पीपल के वृक्ष की पूजा हर रोज विशेष तरह से करने से अपार धन और वैभव की प्राप्ति होती है। पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ कर के पूजा करने के बाद
श्री हनुमान चालीसा का पाठ करने वाले को घोर संकटों से मुक्ति मिलती है। पीपल के वृक्ष के नीचे मीठा जल चढ़ाने के बाद सरसों के तेल का दीपक जला करके 7 परिक्रमा करने से मनचाही इच्छा की पूर्ति होती है। पीपल के वृक्ष की पूजा अवश्य करनी चाहिए। पीपल के पेड़ को हिंदू धर्म में बहुत शुभ माना जाता है। अगर किसी की जन्म कुंडली में केतु ग्रह खराब फल दे रहा है, तब भी पीपल के वृक्ष की पूजा करने से उसका केतु ग्रह धीरे धीरे ठीक हो जाता है और शुभ फल देने वाला हो जाता है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के मुताबिक पीपल के पेड़ में देवी देवताओं का वास माना जाता है, जिसमें शनिदेव प्रमुख हैं। पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाने से, दीपक जलाने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं और सुख सौभाग्य को देते हैं। शनिदेव को क्रोधी माना जाता है। अगर वह किसी पर प्रसन्न हो जाएं तो जिंदगी संवार देते हैं और बिगड़ जाएं तो जिंदगी बर्बाद भी कर देते हैं। इसीलिए शनि दोष से मुक्ति मिलती है अगर हम हर अमावस्या या शनिवार को पीपल के वृक्ष की पूजा करें तो। पीपल के वृक्ष की महत्ता बताते समय भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां मूलतो ब्रह्म रूपाय मध्यतो विश्व रूपिणे अग्रतः शिव रूपाय अश्वत्थाय नमो नमः। इसका मतलब है कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं वृक्षों में पीपल हूँ, जिसके जड़ में ब्रह्मा जी, तने में विष्णु जी और वृक्ष के अग्रभाग या पत्तियों में भगवान शिव का साक्षात स्वरूप विद्यमान रहता है। हरिदास अपने घर को वापस आया। अब वह जान चुका था कि हरे वृक्षों को काटना महापाप होता है। साथ ही उसने दैव वृक्ष पीपल के महत्व को भी जान लिया। अपने परिवार के साथ वह पीपल के वृक्ष की पूजा करने लगा। इसकी पूजा करते हुए उसे धीरे धीरे सुख समृद्धि मिलने लगा और वह अपने परिवार के साथ खुश रहने लगा। तो आज इस वीडियो में हमने एक कथा के माध्यम से पीपल के वृक्ष के महत्व को समझा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।